Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are starting with our absorption in small intestine. This topic is from chapter 2. We are doing revision part, nutrition in animals. अब तक हमने स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन से। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है वहाँ पर बहुत सारे यानी कि मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगलियों की शेप के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनको विली कहते हैं। और हर एक विली यानी कि विलस, सिंगुलर फॉर्म को विलस कहेंगे, हर एक विलस में एक नेटवर्क होता है ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, और ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर वॉल में। तो ये विली जो होते हैं ये इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब उसके ऊपर से गुज़रता है तो उसकी फाइन कैपिलरीज जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं वो भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह ये एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो सेल्स में पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और इसी भोजन को यूटिलाइज करके जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में काम करने के लिए। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से यानी कि एक डायग्रामेटिक एग्ज़ाम्पल से यहाँ पर समझेंगे। वो इस तरीके से है। देखिए इस डायग्राम में यदि आप देखो तो यहाँ पर ये जो विली हैं ये सारे विली ग्रुप को विली कहते हैं और एक सिंगल को हम विलस कहते हैं। ठीक है, और इन विलस के अंदर ये जो रेड और ब्लू कलर की जो नेटवर्क देख रहे हो ये हैं कैपिलरीज जो कि टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। और ये जो नेटवर्क है जब इसके साथ साथ यदि मान लो ये सरफेस स्ट्रेट होता, यहाँ पर ये इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती तो क्या होता कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऐसे स्ट्रेट जाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो इसमें जो फूड की पासिंग होगी वो इस तरीके से होगी, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से फूड इस सरफेस पे होते हुए आगे पास होता है। इससे क्या होता है कि जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने वाला एरिया बढ़ जाता है। एक चीज़ आप ऐसे स्ट्रेट कर रहे हो और एक में आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हो तो किस में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी? नेचुरली जो घूम घूम कर जा रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। और यही फंक्शन है विली का। ये विली जो है फूड के अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये विली का फंक्शन यही होता है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हेडिंग है एसिमिलेशन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टेड फूड विलीज़ के द्वारा ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है
वो ब्लड के द्वारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जब ये डाइजेस्टेड फूड हमारे ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है तो इसी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी हमारी ग्रोथ और हमारे टिश्यू रिपेयर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन जो प्रोसेस है इसके द्वारा जो एनर्जी यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड सेल्स तक पहुंचता है, यहाँ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसी से एनर्जी रिलीज़ होती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो एनर्जी को रिज़र्व करके रखते हैं और स्टोर करते हैं हमारी स्किन के अंदर। तो ये डिफरेंट जो पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, ये अलग अलग फंक्शन करके हमारी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में और टिश्यू रिपेयर में यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। जो लास्ट स्टेप है वो है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है और अनएब्जॉर्ब्ड फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि काफ़ी वाइड होता है और शॉर्ट होता है एज़ कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है और इसके दो पार्ट होते हैं। अपर पार्ट होता है कोलन और लोअर पार्ट होता है रेक्टम। कोलन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ सॉल्ट्स जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से प्राप्त होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ड्राई हो जाता है जब उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसमें से सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है। इसको फीसेस कहा जाता है एंड ये स्टोर होता है रेक्टम में। फीसेस जो है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू इजेक्ट कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है और इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड उसको इजेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी स्टेप के साथ जो हमारा इजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा इसी के साथ ये जो वीडियो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।